नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के माध्यम से जो भी बारीक से बारीक विषय होते हैं उसको आपके सामने रखा जाता है, बताया जाता है। आज बात करेंगे वरामिहिर के 16 सूत्र के बारे में। वरामिहिर के बारे में आप जानते होंगे, वरामिहिर ज्योतिष शास्त्र के पितामह इनको कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र का इनको पितामह कहा जाता है। वरामिहिर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। वरामिहिर के कुछ सूत्र हैं जिनकी चर्चा आज जरूरी है। वरामिहिर ने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे हैं। वरामिहिर ने अंधविश्वास जो होता है उसको खारिज किया और अपना नया दृष्टिकोण सबके सामने रखा। तो सबसे पहले इनका जो पहला सूत्र है उसके बारे में बात करेंगे। कुंडली का नवम भाव जो होता है, यदि नवम भाव में शुक्र हो तो जातक को भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। नवम भाव में यदि शुक्र हो, वीनस अगर 9th हाउस में होता है तो उसको भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। उसको सफल बनाने में पत्नी का ही हाथ होता है। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र है, सप्तम भाव में यदि वक्री शुक्र हो तो जातक के जीवन में 2 विवाह होते हैं। जातक के जीवन में ऐसा बताया गया है सूत्र में कि 2 विवाह होते हैं और जातक का इनसे बड़ा गहरा संबंध होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। अगर वक्री शुक्र कुंडली में 7वें भाव में है। इसी प्रकार से यदि राहु 10वें भाव में हो, राहु आप जैसा जानते हैं कि 10वें का राहु बहुत अच्छा माना गया है। इसके लिए एक वाक्य भी है कि जिसके राहु 10 में दुनिया उसकी बस में। तो यदि राहु 10 में हो तो जातक कार्य क्षेत्र में सदा लेकिन शंका करता है, जो भी कार्य करता है उसमें शंका करता है। लेकिन ऐसा जातक राजनीति में बहुत सफल होता है। राजनीति में ऐसा जातक जो होता है आज के समय के हिसाब से राहु 10 में बहुत अच्छा माना गया है। राजनीति में ऐसा जातक काफ़ी सफल होता है। इसी प्रकार से चौथा सूत्र जो है, यदि कोई ग्रह अपने ही भाव को दृष्टि डाले, यदि कोई ग्रह हो वो अपने ही भाव, जिस भाव का स्वामी है उस भाव को अगर देख रहा है तो उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है, ऐसा बताया गया है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक को मात्र सुख, वाहन, भवन, मानसिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन चंद्रमा बली होना चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा अगर बली है तो जातक को मात्र सुख, वाहन, भवन, मानसिक शांति सब कुछ प्राप्त होता है। चंद्रमा यदि बली है कुंडली में और चतुर्थ भाव में है। इसी प्रकार से पंचम भाव में राहु हो तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। ये तो आप जानते होंगे, पंचम भाव में राहु अच्छा नहीं माना जाता है। ये छठा सूत्र है, पंचम भाव में अगर राहु हो तो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से यदि पापक ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पापक ग्रह जो है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो पाप ग्रह के प्रभाव में कमी हो जाती है। उसका जो पाप ग्रह जो होता है उसका जो प्रभाव है, खराब प्रभाव है, उसमें कमी हो जाती है। इसी प्रकार से नीच ग्रह यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। ये नीच भंग राजयोग इन्हीं का बनाया हुआ है। इसमें और भी कई जो है नियम होते हैं नीच भंग राजयोग के। इसी प्रकार से 9वां सूत्र जो है, लग्न से 7वें भाव में यदि शुक्र हो तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। लेकिन स्त्री की कुंडली में ये ठीक माना गया है। इसके विपरीत पुरुष की कुंडली में अगर ऐसा होता है तो ये कभी कभी गड़बड़ करता है और वैवाहिक जीवन काफ़ी खराब हो जाता है। स्त्री की कुंडली में काफ़ी अच्छा होता है ऐसा। 10 नंबर का सूत्र जो है, नवम भाव में पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक अपने गुरुओं का अनादर करने वाला होता है। नवम भाव में यदि पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक अपने गुरुओं का अनादर करने वाला होता है। लेकिन ये धीरे धीरे जब उम्र के साथ में ये परिवर्तन आता है, वो अनादर करना तो नहीं छोड़ता है लेकिन काफ़ी उसमें ऐसा बताया गया है कि कमी हो जाती है।
इसी प्रकार यदि कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु हो तो व्यक्ति संस्कारी होता है, बहुत अच्छा माना गया है। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु होता है तो व्यक्ति जो होता है काफ़ी संस्कारी होता है। केतु अगर 6, 8, 12 भाव में हो, केतु जो होता है अगर 6, 8 और 12 भाव में स्थित होता है तो ऐसे रोग जो बार बार लौट कर आते हैं, ऐसे रोग की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे रोग होते हैं व्यक्ति को अगर केतु 6, 8, 12 भाव में होता है तो। इसी प्रकार से एकादश भाव जो होता है कुंडली का, आय भाव 11th हाउस, एकादश भाव में चंद्रमा हो तो समाज में मान सम्मान मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। एकादश भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा बताया गया है। अगर एकादश भाव में चंद्रमा हो तो मान सम्मान मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। 14वें नंबर का सूत्र है, यदि किसी पापक ग्रह की दशा हो लेकिन पापक ग्रह शुभ ग्रह से युति या दृष्टि हो पापक ग्रह पर, तो उसके पाप प्रभाव में कमी हो जाती है, काफ़ी कमी हो जाती है अगर उसकी युति शुभ ग्रह से हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा बताया गया है। इसी प्रकार से 15वां सूत्र जो है, 2 ग्रह समान बल वाले हों और युति बनाए हों, 2 ग्रह जो हैं उनका बल समान हो और आपस में युति बनाए हों, एक साथ बैठे हों, तो ऐसे ग्रह जो होते हैं ना अत्यधिक शुभ फल देते हैं और ना ही खराब रिजल्ट देते हैं। ये ऐसे ग्रह जो होते हैं मिश्रित फल देते हैं। समानता इनको देखा गया है कि ना बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, मिश्रित फल देते हैं, ठीक ठाक फल देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे और ना ही बहुत ख़राब फल देते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से 11वें भाव की बात हुई थी पहले। 16वां सूत्र जो है, 11वें भाव में बली चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को विदेश से और महिलाओं से लाभ मिलता है, महिलाओं से बराबर सहयोग मिलता है। ऐसे जातक को समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता जाता है ऐसे जातक का, अगर बली चंद्रमा जो एकादश भाव में है तो बहुत अच्छा माना गया है। तो दोस्तों ये 16 सूत्र जो हैं वराहमिहिर के द्वारा अपने जो इनको एक ग्रंथ है उसमें बताए गए हैं। वराहमिहिर बहुत ही गणितज्ञ थे, ज्योतिष के पितामह इनको कहा गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको नए नए कुंडली के जो जानकारियाँ होती हैं, कुंडली की जानकारियाँ होती हैं, उनको बताया जाएगा और बारीक से बारीक विषय जो होते हैं उनको समझाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।